हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जाम्पल है मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 25। थोड़ा फोकस करना है इस चीज के ऊपर। क्या कह रहा है? शो डेट ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर है आपके पास तो इससे आपको क्या बनाना है? ए इक्वल्स टू बी बनाना है। अब देखो, ए इक्वल्स टू बी, अगर एक ए सेट है वो अगर बी सेट के आपको इक्वल करना है तो उसमें दो कंडीशन हो जानी चाहिए। क्या? ए सबसेट होना चाहिए बी का और बी भी सबसेट होना चाहिए ए का। अगर ये दोनों तरीके से वो सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, इसका मतलब इन दोनों के जो एलिमेंट्स है वो इक्वल है, ये निकल के आता है। ठीक है, इस कंडीशन में सबसे पहले अपन कर लेते हैं लेट। मान लो एक एलिमेंट है ए, ठीक है, वो बिलोंग करता है सेट ए को। ठीक है सर, इसका मतलब ये जो ए एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा। वो करेगा नहीं करेगा? हाँ सर करेगा। सही। क्यों क्यों कर रहा है ये? क्योंकि भाई ए यूनियन बी का मतलब उसमें ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स होंगे, तो उसमें ए का एलिमेंट भी तो होगा, तो ए बिलोंग करेगा इसको भी। ठीक है, सिंस आपको क्या पता है, अगर हम ए यूनियन बी जो है उसको अगर ए इंटरसेक्शन बी मान रहे हैं, ठीक है, सो ए किसको बिलोंग करेगा? ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करेगा। भाई अगर ए यूनियन बी जो है वो इंटरसेक्शन के इक्वल हो गया है, तो ए किसको बिलोंग करेगा? ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है सर, अब अगर ए जो है वो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, यानी ए और बी में से दोनों में से कॉमन पार्ट ए है, तो हम क्या कह सकते हैं? देन जो ए है वो बिलोंग कर जाएगा किसको? भाई अगर इंटरसेक्शन पे बिलोंग कर रहा है तो ए को बिलोंग कर रहा था तो अब वो बी को भी बिलोंग करेगा। भाई अगर ए जो है ए को बिलोंग करता था पहले, अब मैं बोल रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है, इसका मतलब वो ए को करता था तो बी को भी करेगा। जब भी तो इन दोनों के कॉमन पार्ट लिया गया है यहाँ पे, ए जो है बिलोंग कर जाएगा बी को। ठीक है, सो अगर ए देखो, अब ए जो है ए को बिलोंग कर रहा था और अब यहाँ पे ए जो है वो बी को भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए जो है वो सबसेट हो गया है किसका? ए किसका सबसेट हो गया है? बी का सबसेट हो गया है, क्योंकि ए के जो एलिमेंट है वो बी में है। समझ में आया यहाँ पर? ठीक है सर। अब यहां पे एक चीज समझ में आ गई, ए सबसेट हो गया बी का। अगेन इफ, अब मैं मान रहा हूं अगर बी बिलोंग करता है, मान लो किसको, इस बार मैं मान लेता हूं बी बिलोंग करता है बी को। बी बिलोंग करता है बी को, तो बी बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा ये। ठीक है सर, अब आपको पता है सिंस ए यूनियन बी जो है वो इक्वल है अगर ए इंटरसेक्शन बी के, सो ए यूनियन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो आप मुझे बताओ, अगर बी जो है वो ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा था तो क्या बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। और अगर बी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, हम यहां से क्या पता कर सकते हैं कि बी जो है वो बिलोंग करेगा ए को भी। इससे क्या निकल के आया? इससे ये निकल के आया हैंस बी जो है वो सबसेट है ए का। बी की जो वैल्यू है वो ए के अंदर आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। नाउ इफ इट इज शोन दैट, एक सेकेंड, अब देखो अपने दो चीज निकाल ली है। क्या निकाल लिया अपन ने? इट इज शोन दैट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, हैंस ए इक्वल्स टू बी निकल जाना चाहिए। निकलना नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल सर निकल जाना चाहिए। बताओ आया समझ में? तो इस तरीके से ये हुआ कंप्लीट मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 25।